योना की किताब पहला अध्याय और मुझे ऐसा लगता है चौथा वचन यीशु मसीह के बारे में बात किया है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ये बात के बारे में मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और दूसरा बात जो है ये भी हम देखने वाले हैं कि पाप खत्म हो जाने के बाद क्या। एक आदमी यहाँ पर आया, उसने मुझे पूछा अभी मैं यीशु के पास तो आया हूँ, अभी आगे मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, आप मुझे सिखाओ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमें करना क्या है आगे। हम आज तो आ तो गए हैं इधर, हमारे पाप भी क्षमा हो गए, उसके बाद क्या। या फिर हम उसको ऐसा बोल सकते हैं पाप क्षमा होने के बाद क्या, आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसमें जो जीवन था वो मनुष्य मात्रा के लिए ज्योति और प्रकाश ऐसे था। पिछले दिनों में MVM महाराष्ट्र विलेज मिनिस्ट्री के जो कोऑर्डिनेटर है महाराष्ट्र के, मुझे ऐसा लगता है कोऑर्डिनेटर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं, वो हमारे घर पे आए चर्च खत्म होने के बाद और मैंने उनको पूछा क्या था आपका, कैसे आप प्रभु में आए, क्या हो गया था। फिर उन्होंने एक कहानी बताया उनके जीवन का। उन्होंने कहा कि रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा उनकी शादी वगैरह हो गई और कुछ बातें ऐसी हो गई कि वो सोच रहे थे कि मैं अभी आत्महत्या कर लूं, अभी जिंदगी जीने के लिए कोई मतलब नहीं है, पैसा नहीं है या ऐसा ये वो कुछ प्रॉब्लम्स था, सब कुछ मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं, अभी नहीं जीना। और मेरी पत्नी थी और हम अपने माँ बाप के घर पे उधर ही रहते थे। वहीं पर कुछ काम था, नहीं काम छूट गया था उनका और वो मुंबई आना चाहते थे। यहाँ पर उनकी कंपनी उनको बुला रही थी। 1980 या 1990 का पता नहीं, कभी का बात है, जो भी बात है। तो उनकी कंपनी उन्हें बुला रही थी, लेकिन ये सारी बातें थी और वो सोच रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूं। उनका छोटा भाई नहीं बड़ा भाई रेडियो पे अपना क्रिश्चियन प्रोग्राम सुनता था, मराठी में जो आता था, अभी भी आता है, और उसको वो अच्छा लगता था। तो उसने वो एज यूजुअल लगाया, ये बैठे उधर और वो आके उसने रेडियो लगाया हमेशा की तरह। तो जो बात करने वाले थे वो वही बात कर रहे थे आत्महत्या के बारे में। तो उन्होंने जो भी बोला वो उनको लगा कि ये मुझे ही बोल रहा है, ऐसा उनको लगा कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ वही बात वो रेडियो से कर रहा है, और ऐसा कैसा हो सकता। फिर उसको पता था कि ये, क्योंकि उसका भाई सुनता था, इसको कुछ इंटरेस्ट नहीं था वो सब सुनने में, लेकिन वो भाई सुनता था तो उसको मालूम था कि ये यीशु का प्रोग्राम है। फिर उस दिन उसको पहली बार जिंदगी में समझ में आया कि ये परमेश्वर सीधा सीधा मेरे साथ बात कर रहा है। जो भी मैंने सोचा, जो भी मैंने निर्णय लिया, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वो सब कुछ वो सामने से बता रहा है। और मैं अभी जाने वाला हूँ आत्महत्या के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मुझे समझाया है, इसके द्वारा मेरे साथ बात हुआ परमेश्वर। ऐसा करके उनको समझ में आया कि यहाँ पर परमेश्वर सचमुच में है, क्योंकि रेडियो तो बहुत लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ कैसा बात हो गई। फिर हर हफ्ते हर दिन सुबह और शाम को वो प्रोग्राम आता था, अभी भी आता है, मराठी में, हिंदी में है, अलग अलग भाषाओं में है। तो वो हर वक्त वो सुनने लग गए और उसी दिन, आई थिंक उसी पहले ही दिन, उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया और उन्होंने यीशु को पूरे दिल से ग्रहण कर लिया कि यही है जो मुझे बचा रहा है, क्योंकि मैं जा रहा था अभी मरने के लिए, मैं जाने वाला था मरने के लिए, लेकिन इसने मुझे, ये परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, तो ये मेरा परमेश्वर करके ग्रहण किया। उन्होंने उधर प्रार्थना करना सिखाया, कैसे पश्चाताप करना है, यीशु को कैसे ग्रहण करना है, जो हम यहाँ पर सिखाते हैं। तो वैसे वो लोग ने भी बोला वहाँ पर रेडियो पर ही, रेडियो से सुन के उन्होंने ऐसे बोला और यीशु उनके जीवन में वहीं से आ गए। रोज वो सुनते थे, रोज सुनते थे। फिर वहाँ पर उनको रेडियो से उनको प्रार्थना कैसे करना है वो भी उनको समझ सिखाया वो लोग ने, ऐसा करो करके। तो वो लोग प्रार्थना भी करने लगे। धीरे धीरे वो सीखे
और ऐसा था कि वो प्रभु में आने से पहले छोटा मोटा जादू टोना उनको आता था। तो ऐसा कुछ बांध के वो देते थे लोगों को। कभी कभी कुछ होता था, कभी कुछ नहीं भी होता था, इनको क्या पड़ी है। तो कुछ तो भी मैं ऐसा करता था बोले। तो प्रभु में आने के बाद मुझे कुछ पता नहीं, बाइबल तो था नहीं हाथ में, और मैं क्या करने लग गया, पता नहीं क्या हो गया। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता था, थोड़ा बहुत मुझे आता था ऐसा, और मैं प्रार्थना करता था, वो लोग ठीक हो जाते थे, तुरंत ठीक हो जाते। तो मैं भी बहुत खुश, और क्या है कि लोग एक दूसरे को लाने लग गए उधर घर पे कि यह आदमी के द्वारा कुछ तो भी इधर हो रहा है। फिर वो क्या करते थे, एक कागज लेते थे सफेद वाला, और उसके ऊपर क्रॉस निकालते थे और यीशु के नाम से ये ले लो बोले, और ताबीज बनाते थे उसका और गले में डाल ऐसा वो करते थे, और उससे भी चमत्कार हो जाता था, और लोग क्या हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। फिर उसका चचेरा कोई भाई था जो कॉलेज में था, उनके साथ कॉलेज में ही थे, लड़के ही थे। तो उसको भूत लगा था, काफी साल से वो था, सबको पता था घर में कि इसको भूत लगा हुआ, लेकिन वो जाता नहीं था। फिर वो भाई आया, उसको बोला कि अरे तेरे द्वारा तो वो ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ, एक काम करते, तू मेरे ऊपर भी ऐसा कागज बिगज डाल के मेरे को दे। तो घर वालों का विरोध था, घर वाले नहीं चाहते थे कि ये ऐसा कुछ करे और यीशु के पीछे जाए, ऐसा उनको कुछ इच्छा नहीं था। इसलिए वो शमशान घाट में गए, जहाँ पर वो हमेशा जाते थे झूला झूलने के लिए। उधर उन्होंने झूला बनाया था, तो बचपन से स्कूल से बनाया था, अभी तक था वो। वहाँ पर वो गए, और फिर वहाँ पर क्या उन्होंने वैसा ही किया, एक सफेद पन्ने के ऊपर क्रॉस बनाया, ऐसा ऐसा, उसको फोल्ड किया, थोड़ा बहुत प्रार्थना आता था, उसका ताबीज बनाया, उसको दे दिया। वो वहाँ उसने पहन लिया विश्वास करके कि ऐसा होता है, और वो ठीक हो गया। तब से लेके आज तक वो ठीक ही है। तो उसका जो मामा था या चाचा था, जो भी था, वो एक दिन फिर उसके घर पे आया, उसको पता चला कि इसने कुछ किया है, नया ताबीज दिख रहा है घर में गले में। तो फिर उसने बोला अभी तुम यीशु का बाबा बन गया है। तो इसको लगने लगा रहे हो मैं यीशु का बाबा बन गया। पता कुछ भी नहीं ना, जो भी रेडियो पे सुन रहा है थोड़ा बहुत, जो भी समझ में आ रहा है, बाइबल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता था क्योंकि मुझे वही पता था, वैसा ही मैं सीखा हुआ था, इसके लिए मैं वैसा ही करता था। और अलौकिक बात यह है कि उसके द्वारा भी बहुत चमत्कार हो रहे। वो कागज पे क्रूस बनाने का और दे देने का, ताबीज बना के, और उससे चमत्कार हो रहे। फिर किसी ने उनको बोला, और वहां पर जो है कलीसिया कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए उसको कभी भी पास्टर बनने का इच्छा नहीं था। सब्सिडी वाले पास्टर थे उधर बहुत सारे, सब्सिडी वाले मतलब कुछ भी करते रहते थे। और उन्होंने जो बात किया वैसा ही मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग थे जो ऐसा था, कोई पास्टर था उधर, वो गुटखा खाता था पहले, और फिर वो गाना बजाना शुरू। फिर ऐसे लोगों को देखकर वो पहले ही चर्च से दूर एकदम, ये आदमी सही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसा उसने बोला। तो मैं उनके साथ कभी भी गया नहीं। फिर कोई आया था मुंबई से, उसने बोला मुंबई में एक बाइबल कॉलेज है, क्यों ना तुम उधर जाओ, उधर पढ़ो क्या है। तो उसको भी अच्छा लगा कि चलो मैं बाइबल कॉलेज में जाता हूँ। 2 साल के लिए उन्होंने, और उसको उधर जॉब भी था, तो उसने सोचा अच्छा मौका है, ये लोग मुझे भेज रहे हैं। फिर वो यहाँ पर आए, यहाँ पर उनको 2 साल पढ़ाया, बाइबल क्या है, यीशु क्या है, क्या यीशु चाहता है, और क्या उसने सिखाया है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी बातें उनको वहाँ पर सिखाई। तब जाके पहले दूसरे दिन उनको समझ में आया कि गॉस्पेल क्या है, सुसमाचार क्या है। उनको सुसमाचार पता नहीं था, लेकिन प्रभु उनके द्वारा कार्य कर रहा था।
और ऐसा उन्होंने बोला, फिर उनको समझ में आया, फिर उन्होंने वो सब तावीज़ बीवीज़ का चक्कर छोड़ दिया। बाद में समझ में आया उनको कि यीशु का नाम क्या है, काफ़ी है, ये सब करने का हमें ज़रूरत ही नहीं। लेकिन वो संस्कृति रहता है, संस्कृति के हिसाब से लोग चलते रहते, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो यीशु मसीह आने के बाद पाप का जीवन छोड़ने के बाद क्या करना है, इसके बारे में क्या है, बहुत सारे लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। और इस तरह से प्रभु उनको थोड़ा थोड़ा लीड करता है, क्योंकि वहाँ पर चमत्कार हो रहे थे 1-2 साल तक, इसीलिए यीशु पर वो विश्वास बरकरार रहा। अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था तो हो सकता है कि वो यीशु पर विश्वास खो देता, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ होते रहा। प्रभु ने भी वो, भले वो गलती कर रहा था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उधर उसको अनुग्रह दिया कि बाबा तेरे द्वारा ये हो जाए। और इस तरह से उसके द्वारा सेवा था, आगे भी और अभी भी हो रहा है। लेकिन उस वक्त उसे कुछ भी पता नहीं था, जो भी वो कर रहा था वो कर रहा था और काम हो रहे थे। परमेश्वर क्या है, इस तरह से काम करता है करके उस दिन मुझे भी समझा, आपको भी मैं आज बता रहा हूँ। लेकिन वो तरीका जीवन जीने का वैसा नहीं है। बाइबल हमें सिखाता है, बाइबल हमें बताता है कि हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स होने के लिए बनाया गया है, ब्लेसिंग्स देने के लिए या ब्लेसिंग्स होने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। पाप खत्म हो जाने के बाद, पाप क्षमा हो जाने के बाद, यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारा जीवन क्या है, और ज़्यादा आशीषित हो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, और ज़्यादा हमारे जीवन से अच्छा ही निकले, हमारे द्वारा हमारे रिश्तेदारों के लिए और दूसरों के लिए, हमारे द्वारा और ज़्यादा परमेश्वर का प्रेम दूसरों को भी मिले, हमारे आजू बाजू में पड़ोस के सभी को मिले, इसके लिए हमारा जीवन है। पाप क्षमा होने के बाद हमारे द्वारा बहुत सारा शांति दूसरों को मिले, बहुत सारा आनंद दूसरों को मिले, बहुत सारे लोगों के श्राप तोड़े जाए, बहुत सारे लोगों को फायदा हो, इसके लिए पाप क्षमा होने के बाद हमारा जीवन है। बहुत सारे चमत्कार हो, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो, समस्या के समाधान लोगों को मिले, इसके लिए पाप क्षमा होने के बाद हमारा जीवन वैसा है। जब हम इंग्लैंड का इतिहास देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में नहीं थे, लेकिन जब वो आने लगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने बनाया, जिसको आज हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे बल्ब है, वो क्या है, समस्या का एक समाधान है। वो पहले अस्तित्व में नहीं था। फैन है, हम फैन लगाते, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं था। हॉस्पिटल है, वो नहीं था अस्तित्व में। लोग जब प्रभु में आने लगे, फिर क्या हो गया, उनके जीवन के द्वारा समस्याओं का समाधान वहां पर परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया। मशीन्स बनाया उन्होंने पानी खींचने के लिए। नहीं तो पहले क्या था, नदी में जाओ और वहीं पर नहा लो, या फिर कुएं में ऐसा डाल के खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो। अभी क्या है, बटन दबाओ, सीधा सीधा पानी मशीन खींच लेता है। ये किसी ने तो भी बनाया, वो सब नहीं था। समस्या के समाधान, इंजेक्शन को डेवलप किया गया, किसी ने इंजेक्शन बनाया। और मलेरिया जैसे जो भयंकर बीमारियां थी उस टाइम पे, वो क्या होने लगी, ठीक होने लगी। सर्दी खांसी ठीक होने लगी, टीबी ठीक होने लगा। बहुत सारी जगह पर जहां पर लोग सोचते थे कि यहाँ पर ये बीमारी हो गया तो मतलब अभी मर जाएगा, वहां पर जीत उनको हासिल, सुपर नेचुरल भी हुआ, नेचुरल भी हुआ, दोनों बातें हो गई। तो हमारे द्वारा क्या है, बहुत सारे समस्या के समाधान है, बहुत सारे विजय है अलग अलग क्षेत्र में। ये सब जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, गिटार है, ये अस्तित्व में नहीं था। ऑक्टोपैड है, ड्रम सेट है, कीबोर्ड है, ये सब क्या है, वो लोग को प्रभु ने ज्ञान दिया संगीत का कि ऐसा तुम बनाओ। वो लोग ने उसको बनाया और हमारे जीवन जो है क्या हो गया, सुंदर बन गया। म्यूजिक आने के बाद, बिना म्यूजिक का भी हम गा सकते ताली बजा के, लेकिन म्यूजिक के साथ बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं।
हालेलुया। ये नहीं था हमारा जीवन इस तरह से, लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया, जीवन को सुंदर भी बना दिया। हमारे द्वारा पाप क्षमा होने के बाद हमारा जीवन क्या है, बहुत सारा ज्ञान हमारे द्वारा दूसरों को जाता है। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये म्यूजिक का ज्ञान सिखाते गए और अलग अलग रीति से क्या हो गया, आगे वो बढ़ते गया। मेडिसिन में भी वो आगे बढ़ते गए, इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ते गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके द्वारा नई नई बातें बनती गए। बहुत सारे लोग एम्पावर हो गए, ताकतवर हो गए। उनकी जो भी उनको कला है वो इस्तेमाल करने के लिए उनको क्या है, मौका मिलने लग गया। जो भी प्रभु ने उनको वरदान दिए है, जो कला दी है, जो कुछ भी उनको अंदर उनके रखा गया है, वो उनको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने और भी वहां पर सामर्थ्य बनाया। पाप क्षमा होने के बाद हमारा जीवन बहुत सारे नए गीतों को बनाने का भी रहता है, गाने का भी रहता है और दूसरों को सिखाने का भी रहता है। हालेलुया। अलग अलग बातें करते हैं, हम ज्ञान भी बांटते हैं, हम गीत भी बांटते हैं, हम चमत्कार भी लोगों को देते हैं, हम प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। और ये क्या है, बढ़ते जाता है। करेक्शन भी देना पड़ता है, सिर्फ प्रोत्साहन है ऐसा नहीं है, करेक्शन भी देना पड़ता है, सुधारना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है। लेकिन हमेशा नहीं डांटने का है और हमेशा एनकरेजमेंट भी नहीं है, दोनों बातें साथ में चलती है। हालेलुया। एनकरेजमेंट हम करते हैं, सिखाते हैं, सिखाने के बाद क्या है, करेक्शन हमें करना है कि मैंने ये तुम्हें सिखाया था, तुम ठीक से नहीं किया, उसको ठीक से कहो। हमारे द्वारा पाप क्षमा होने के बाद ये सारी बातें बाहर जानी है, ये सारी बातें हमारे जीवन में आती है। जैसे बहुत सारी सच्चाई हमारे जीवन में आती है। पहले तो हम झूठ पर चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता और हम ऐसे ही कुछ भी करते हैं, लेकिन बाद में क्या है, परमेश्वर हमें सिखाता है, फिर हम जाके बहुत सारे लोगों को सच्चाई बता सकते कि ऐसा सच्चाई है, इस पर तुम चलो। जब तक चेलों लोग को भी हम देखते हैं, जब चेलों को चुना गया, उनके जीवन से हम बातों को भी देखेंगे, तभी उनको ये सारी बातें कुछ भी पता नहीं थी। उनको पता नहीं था दुष्ट आत्मा को कैसे निकालना है। वो सिर्फ यीशु के साथ ऐसे जाते थे और यीशु उनको करके दिखाता था। ऐसा 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 देखा कुछ दिन तक देखा और फिर बाद में क्या हो गया, यीशु ने उनको क्या बोला। मत्ती की किताब 10वां अध्याय 6वां वचन और 18वां वचन, उनको कमांड किया, उनको बोला कि जाओ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, सुसमाचार सुनाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, चंगाई करो, मरे हुओं को जिंदा करो। आइए हम पढ़ते हैं। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। ये सारी बातें उनको क्या है, पता नहीं थी। वो लोग ने यीशु के पीछे वो लोग चलने लगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि कैसे हमें करना है। प्रभु ने उनको दिखाया, साथ में रखा। बाद में क्या हो गया, वो लोग को भी भेजा, फिर उनको समझ में आ गया था। फिर वहां पर उनको भेजने का वक्त हो गया, तो वहां पर उनको भेज दिया गया। उनको तो ये भी नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करनी है। एक दिन यीशु मसीह के पास चले आए, उन्होंने पूछा हमें प्रार्थना करना सिखाओ। फिर प्रभु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। और भी ऐसा प्रार्थना करना उनको सिखाया। पाप क्षमा होने के बाद, पापी जीवन खत्म होने के बाद प्रभु यीशु मसीह इस तरह से उनको सिखा रहा था कि प्रार्थना कैसे करना है, बीमार लोगों को ठीक कैसे करना है, दुष्ट आत्मा कैसे भगाना है। और उनको पता नहीं था। एक बार की बात है, देखिए हम एक वचन पढ़ते हैं, मरकुस की किताब 4 अध्याय और 39वां वचन, 4 अध्याय और 39वां वचन। वहां पर क्या है कि प्रभु ने उनको पहली बार दिखाया और सिखाया कि तूफान को कैसे रोकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा
और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। चेले क्या हो गए थे? एकदम डर गए थे। अभी यीशु के साथ वो चल रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो तूफान भी रोक सकता है और रोका जा सकता है। यहाँ पर जो है उनको पहली बार प्रभु ने क्या किया? सिखाया। पहले वो डर रहे थे, लेकिन बाद में उनको सिखाया, प्रभु ने दिखाया, अनुभव करके दिखाया कि देखो तूफान भी क्या हो सकता है, रुक सकता है। उसके बाद 6वां अध्याय 37 में हम जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं उनको एक और चीज सिखाई गई। वो भी उसने उत्तर दिया, तुम ये उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? यहाँ पर 5,000 से या 15,000 से ज्यादा लोग हैं। यीशु मसीह उनको बोल रहा है कि तुम जाकर उनको खिलाओ। वो सोच रहे हैं कैसा, मतलब ऐसा कैसा हो सकता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहां पर पहली बार उनको क्या हुआ? देखने को मिला, समझने को मिला कि कुछ भी नहीं है, फिर भी 5,000 को खिलाया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं कि कैसे उनमें से ब्लेसिंग्स बहेगी, ब्लेसिंग्स जाएगी, और कैसे समस्या का समाधान जाएगा। इन बातों को वो क्या कर रहा है? उनको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है। पहले प्रार्थना करना सिखाया, फिर उनको तूफान रोकना सिखाया। यहाँ पर उनको क्या सिखाया? 5,000 लोगों को खाना खिलाना सिखाया। और हम देखते हैं 9वां अध्याय में, अभी हम जाते हैं 18वां वचन में। वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर क्या हो गया है? एक भूत है, लेकिन वो जा ही नहीं रहा, वो गया ही नहीं। देखते हैं हम पढ़ते, जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है। हाँ। और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, हाँ। परंतु वे निकाल ना सके। लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रहे उधर से, वो जा ही नहीं रहा। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह आया और उसने क्या किया? दिखाया और सिखाया उनको, और उनको बोला, है अल्पविश्वासी। और ऐसी और भी सिखाया कि कभी कभी ऐसे दुष्ट आत्मा के लिए क्या करना पड़ता है? प्रार्थना करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, तभी ऐसे दुष्ट आत्मा निकल जाती है। वो अटक गए थे वहां पर, और यीशु मसीह ने वहां पर उनको आके सिखाया कि ऐसे वो निकल जाएगी। और उनको तो ये भी नहीं पता था कि बच्चों को आशीष कैसा दे। मरकुस की किताब 10वां अध्याय और 13वां वचन। बच्चों को लेकर लोग आए और उन्होंने क्या कर दिया? उनको भगा दिया वहां से। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। उनको पता ही नहीं है कि बच्चों को आशीष भी देना है। उनको पता नहीं था कैसे 5,000 को खाना खिला जाए, उनको पता नहीं था कैसे दुष्ट आत्मा को भगाया जाए, उनको शायद पता नहीं था कैसे तूफानों को रोका जाए, उनको ये भी पता नहीं है कि कैसे बच्चों को आशीषित किया जाए। यहाँ पर जो है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको सिखाया। मैं क्या सिखा रहा हूँ? मैंने विषय एकदम क्लियर किया है। पाप खत्म होने के बाद हमारा जीवन क्या होना चाहिए, प्रभु उसको क्या कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है। इनको मालूम कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को आशीष देना उनको पता नहीं था। यीशु ने उनको लिया और उनको सिखाया। एक बार पतरस, अभी मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा सीधा बात करता हूँ। एक बार पतरस ने यीशु को पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं। उनको पता नहीं था क्षमा करना तो कितना करने का। क्षमा करो ऐसा लिखा था, क्योंकि ऐसा सिखाया था उनको प्रार्थना में, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो भी हमारे, लेकिन कितने बार पता नहीं था उनको। तो पाप क्षमा होने के बाद कैसा जीवन जीने का ये चेलों को कुछ भी मालूम नहीं है। यीशु उनको सिखा रहा है कि 7 के 70 बार तुम क्षमा करो, तुम में से क्षमा को बह
बहने दो, तुम में से आशीषों को बहने दो, तुम में से जो भूखे उनको खिलाने का सामर्थ्य तुमको दिया है, उनको तुम खिलाओ। तूफानों को रोकने का तुम्हें सामर्थ्य दिया, उसको तुम रोको। एक बार क्या हो गया, एक व्यभिचारी स्त्री को लेकर आए और किसी को पता नहीं उसके साथ क्या करना चाहिए, कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, चेलों को भी मालूम नहीं है। जब यीशु ने उनको सिखाया, यीशु ने दो तीन जगह पे इस बात को सिखाया है। एक बार यीशु ने बोला जो कोई बिना पाप वाला है, जिसने कभी पाप नहीं किया, वही सबसे पहले पत्थर मारे। और वहां पर उसने सिखाया कि इसको क्षमा कर दिया जाए और उसको कहा जाए कि वापस पाप में मत जाना। दूसरी बार एक स्त्री आई, वो अपने आंसुओं से उसके पैर धो रही थी। सब लोग बोल रहे थे अरे क्या इसको, कैसा स्त्री है, इससे दूर रहो, काहे के लिए तुम इसके साथ हो। वहां पर उसने सिखाया कि इसने सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम किया और इसके लिए इसके बहुत सारे पापों की क्या हो गई है, क्षमा हो गए। जिसको ज्यादा छोड़ा वो ज्यादा प्रेम करेगा, जिसको कम छोड़ा। और कौन सी स्त्री थी आपको मालूम है, शमरोन स्त्री थी। उसके द्वारा भी प्रभु ने वहां पर उनको सिखाया कैसे इनके साथ बात करना है, कैसे इनके साथ व्यवहार करना है, कैसे इनको प्रेम देना है, कैसे उनको स्वीकार करना है। ये सारी बातें उनको पता नहीं थी और उनको आश्चर्य लगा कि यीशु किसी के साथ बातचीत कर रहा है। उसने क्या बातचीत किया वो रिकॉर्डेड है और हम देखते हैं कि वहां पर वो लोग सीख गए कि जीवन के जल की जरूरत इसको भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक पापी स्त्री के साथ कैसे व्यवहार करना है मालूम नहीं था चेलों को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको सिखाया। एक पापी इंसान जो बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारी था, जिसने मत्ती की किताब लिखी, सब लोग बोल रहे थे अरे क्या है पापी इंसान के साथ यीशु मसीह बैठा है, ऐसा कैसा। यीशु ने वहां पर भी चेलों को सिखाया कि पापी भ्रष्टाचारी व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है और कैसे उसको क्या करना है, प्रभु के राज्य में लेकर आना है। यीशु ने उनको बोला मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाता हूं, और उसने क्या किया, बनाया धीरे धीरे। हालेलुया। तो पाप खत्म होने के बाद उनको पता नहीं था कैसे लोगों के साथ, पापी लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है। उनको पता नहीं था एक दूसरे को क्षमा कैसे करना है। उनको पता नहीं था दुष्ट आत्माओं कैसे निकालना है। उनको पता नहीं था तूफानों में शांति को कैसे लेकर आना है। उनको पता नहीं था कि एक दूसरे की सेवा कैसे करनी है। यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले उसने क्या किया, अपने चेलों के पैर धोए। क्या सिखा रहा था प्रभु उनको, एक दूसरे की। उनको किधर पता था, उनका जीवन तो पाप में पड़ा हुआ था इतने सालों से। उनको पता नहीं था कि एक दूसरे की सेवा भी करनी है। मत्ती जो था वो भ्रष्टाचारी था, लिखा हुआ है उसका सारा दिमाग भ्रष्टाचार कैसे करना है उसमें अटका हुआ रहेगा यीशु के पास आने से पहले। और जो पतरस था वो मछुआरा था, उसका सारा जिंदगी क्या था, मच्छी किधर मिलेगा, उसका दिमाग उधर ही था। मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, बराबर है। ये सब अलग अलग तरीके से आए हुए लोग थे और ये एक दूसरे की सेवा करना नहीं जानते थे। 2 मिनट पहले उनका झगड़ा हो रहा था कि कौन बड़ा कौन बड़ा। यीशु ने उनको सीधा ऐसा नहीं, बड़ा कौन है, एक दूसरे की सेवा करने वाला सबसे बड़ा। ये पता नहीं रहता, मैं वही बात कर रहा हूँ। पाप खत्म होने के बाद जीवन कैसा होना चाहिए। यूहन्ना की किताब 13वां अध्याय 35 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह उनको सिखा रहा है, उनके पैर वगैरह धोए और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात वो सिखा रहा है। देखिए, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। 34 भी पढ़ो।
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ एक नई आज्ञा उसने दी, अभी तक नहीं दी थी, अभी दी कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है हाँ वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो एक पापी इंसान क्या है, उसको पता नहीं होता है कि एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। अभी इतने साल तक वो उसके साथ थे, फिर भी वो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे और बोल रहे थे कौन बड़ा कौन बड़ा। तो उसने दो चीजें सिखाई, एक क्या, एक दूसरे की सेवा करो, और दूसरा चीज क्या सिखाया उनको, पैर धोने के बाद क्या सिखाया, एक दूसरे से प्रेम। उनको पता नहीं, वहां पर वो बता रहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से। वो लोग एक साथ में हैं लेकिन एक दूसरे से प्रेम नहीं हो। यीशु के साथ चल रहे हो, 2-3 साल हो गया उनको यीशु के साथ, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको सिखाया। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले उसने भविष्य के बारे में भी उनको सिखाया कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं तैयार कर लूंगा तब मैं वापस आऊंगा और तुम्हें भी मैं लेकर जाऊंगा। हमें अनाथ नहीं छोड़ा, हमें भविष्य की आशा देकर वो गया हुआ है। भविष्य में क्या है उसका चिंता लेकर लोग बैठते हैं, और यीशु जाने के बाद हो सकता है कि चेले भी चिंता लेकर बैठते हैं, अभी भविष्य में क्या होगा, यीशु तो चला गया। लेकिन यीशु उनको कंफर्म करके गया, बता के गया देखो तुम्हारे लिए मैं जगह बनाने के लिए जा रहा हूँ और आकर मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये पाप क्षमा होने के बाद हमारा जीवन क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में क्या है प्रभु यीशु मसीह धीरे 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 हमको सिखाते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं सिखाया, लेकिन उनके साथ में रखा, और बहुत सारी चीजें हम आज देख रहे हैं कि वो लोग नहीं कर पा रहे थे। अगर आप किसी भी किताब को मत्ती या मरकुस या लूका या यूहन्ना को अध्याय 1 से लेके आखिरी अध्याय तक ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि कैसे यीशु मसीह उनको सिखाते गया कि वो एक अलग जीवन था जब तुम पाप कर रहे थे, और ये एक अभी अलग जीवन है जब तुम मेरे पीछे चल रहे हो। और कैसे तुम में से क्या होगी, जीवन की नदियां बहेंगी। जैसे मैंने कहा कि जब हम पाप छोड़ दिया है, अभी यीशु के पास हम जा रहे, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रभु क्या चाहता है कि हम में से बहुत सारा अच्छाई बहे, हम में से बहुत सारा समस्या का समाधान जाए, हम में से बहुत सारे लोग आशीषित हो, हमारे द्वारा बहुत सारे धार्मिकता की बातें लोग सीख जाए। हालेलुया। धार्मिकता क्या है, लोगों को कुछ भी पता नहीं, चेलों को भी कुछ पता नहीं, वो भी झगड़ा करते थे और यीशु को भी कभी कभी रोकते थे, लेकिन शैतान पतरस ने यीशु को रोकने की कोशिश किया एक बार तो उनको पता नहीं कैसे चलना, कैसे रहना है और क्या होना चाहिए उनके जीवन के द्वारा, ये कुछ भी उनको पता नहीं था। यीशु मसीह ने उनको सिखाया, उनके पास कुछ नहीं है फिर भी 5000 को वो खिला सकते हैं। हालेलुया। उनके सामने बड़ा पहाड़ है, बड़ा क्या बोलते हैं, तूफान है, फिर भी वो वहां पर शांति को ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको वहां पर वो सिखाया, और एक दूसरे की सेवा वो कर सकते हैं, उनको वैसा भी करना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। हमारा जीवन पाप क्षमा होने के बाद इस सारी बातों से भरा हुआ होना चाहिए। यीशु मसीह के चेले, कुछ चेले पढ़े लिखे नहीं थे, पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कुछ आता नहीं था, पुराने नियम भी उनको कुछ मालूम नहीं, लेकिन पुनरुत्थान के बाद ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी आंखें खोली। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उनको सिखाता रहा कि पुराने नियम की भविष्यवाणियां कैसे यीशु मसीह में पूरी हो जाती है।
उनको सिखाया उसने पुराना नियम कैसे बात करता है यीशु के बारे में, कैसे वो जो त्योहार है वो सारे त्योहार यीशु के बारे में कैसे बात करते हैं, जो सारे अर्पण है अलग अलग रीति से किए गए वो सारे अर्पण कैसे यीशु के बारे में बात करते, मंदिर की सेवा कैसे यीशु के बारे में बातचीत करते, वो सारी बातें क्या है उनको सिखाई गई। और प्रभु ने उनको पुराना नियम वो थेरी पार्ट है वो भी पूरा उनको वहां पर सिखाया और मैच्योरिटी प्रौढ़ता तक वो लेकर आया। और पहले तो उनको सिर्फ इस्राएल के पास भेजा था, बाद में उनको क्या बोला, सारी दुनिया में जाओ। और सारी दुनिया में जाने के लिए उनको क्या दिया गया, पवित्र आत्मा और अलग अलग भाषाएं भी वो बोलने लग गए। उनका एरिया बढ़ गया, उनका भाषा भी बढ़ गया। हालेलुया। उनका ज्ञान भी प्रभु ने बढ़ा दिया। बाहर भेजने से पहले उनको सिखाया पुराना नियम कैसा है, क्या क्या लिखा हुआ था, कैसे कैसे वो पूरा हो गया और अभी क्या क्या है, उनको ज्यादा सामर्थ्य दिया गया। तो हमारा जीवन जब पाप का जीवन हमारा खत्म हो जाता है तो इस तरह से प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स मिले, हमें खुद को भी मिले हो तो है, बहुत सारे लोगों के लिए हम धार्मिकता क्या है वो सिखाने वाले बन जाए, चिन्ह चमत्कार भी हो, कुछ ज्ञान भी हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को मिले, वो सब मालूम नहीं होता है। लोग ये चेलों को भी कुछ भी मालूम नहीं था, वो ऐसे ही आ गए, चमत्कार देखे उन्होंने और वो आगे होंगे, या यीशु ने उनको बुलाया मेरे पीछे आ जाओ तो वो आगे, उनको कुछ भी पता नहीं। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हम समझ जाए कि प्रभु क्या चाहता है, हम सीख जाए ये सारी बातें करना और ये सारी बातें हमारे द्वारा होना, ये प्रभु के महिमा के लिए जरूरी है। और यही हमारा क्या है, अनंतकालिक जीवन है। जैसा प्रभु यीशु मसीह इसी तरह से जीवन जी रहा था और इसीलिए यीशु के जीवन के बारे में यूहन्ना लिखता है कि उसमें जो जीवन था वो मनुष्यों के लिए बड़ा प्रकाश था। जैसे वो जिया, जैसे उसने क्षमा किया, जैसे उसने लोगों को अपने साथ रखा, जैसे उसने लोगों को खाना खिलाया, जैसे उसने बच्चों को आशीषित किया, जैसे उसने दुष्ट आत्माओं को भगा दिया, वो सारा जीवन वो जैसे जी रहा था, जैसे उसने सेवा किया, अपने चेलों का पैर धोया, वो सारा जीवन क्या है, सभी के लिए प्रकाश का काम। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमें भी क्या बनाता है, प्रकाश बनाता। वैसा ही हमारा भी जीवन होना चाहिए। हम अंधकार में इधर उधर भटकने का नहीं है अपने को, और कंफ्यूजन भी कुछ नहीं है कि हमें करना क्या है। आप अगर नए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो प्रभु ने आज आपको बता दिया है कि पाप खत्म होने के बाद आपका जीवन क्या होना चाहिए, कैसे आपको चलना चाहिए, और प्रभु आपको क्या सिखाएगा जो आपको सीखना है। हालेलुया। प्रभु आपको सिखाएगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं आज मैं सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में भी शायद आ गया रहेगा, लेकिन प्रभु धीरे धीरे आपको हर एक स्टेप में सिखाते जाएगा। और जब सिखाता है, हमारा काम है सीखना और वैसे करना। हमने सीखना बहुत आसान है, मैंने आधे घंटे में पूरा का पूरा मत्ती या मरकुस को शायद से कवर कर लिया तो सिखाना बहुत आसान है। बहुत सारी बातें रह गई, मुझे मालूम है, बहुत सारी और भी चीजें जो चेलों को पता नहीं थी। आप घर जाकर अगर मरकुस की किताब पढ़ेंगे और ये हफ्ते में अगर आप ढूंढ के निकालेंगे और भी क्या है जो उनको पता नहीं था, जो यीशु ने उनको सिखाया, तो मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क करें, घर जाए। मरकुस की किताब सबसे छोटी है इसलिए मैं उसको बात कर रहा हूँ, चाहे तो आप मत्ती भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मत्ती में और ज़्यादा एडिशनल बातें मिलेंगी, यूहन्ना में और ज़्यादा एडिशनल बातें आपको मिलेंगी। कैसे कैसे यीशु ने सिखाया उनको, कैसे कैसे उनको पता नहीं था। ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्जैक्टली उसी रास्ते पर हमको क्या है, आगे बढ़ते रहना। पाप क्षमा होने पर प्रभु चाहता है कि हम में से बहुत सारा भलाई उसका निकलते रहे, उसका ज्ञान निकलते रहे, उसका
बातचीत, उसका वो शब्द हमारे अंदर से निकलते रहे, ये सारा इच्छा परमेश्वर का है। जब ऐसा होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया जाए। हालेलुया। मनुष्य क्या है, जैसा जब ऐसा चलता है, एग्जैक्टली ऐसा उसका भी जीवन हो जाता है, तो वो क्या बन गया है? परमेश्वर के स्वरूप में बन गया। लेकिन बहुत सारे बार ये पार्ट्स में सिखाया जाता है, जैसे कि प्रचारक कभी कभी एक आध विषय लेता है, जैसे हीलिंग है, वो एक ही विषय पे सिखाएगा हीलिंग के बारे में, या ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग के बारे में सिखाएगा, फॉरगिवनेस है तो फॉरगिवनेस के बारे में सिखाएगा, और फिर हमारा आधा घंटा खत्म हो जाता है। तो लोगों को समझता नहीं कि करना क्या है, उनको एक ही चीज समझ में आता है, इवेंजलिज्म है तो इवेंजलिज्म, प्रॉफेटिक है तो प्रॉफेटिक। लेकिन प्रभु आपको आज सिखा रहा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ रहा वहां पर, और उन्होंने कैसे काम किया, और कैसे चेलों को भी वही टाइम पे चेलों को भी सिखा रहा है, वही टाइम पे वो दूसरों को सिखा रहा है, वही टाइम पे चेलों को भी सिखा रहा है। उनको पता नहीं था मन के दिन मतलब क्या, उसने सिखाया धन्य है वो मन के दिन है, स्वर्ग का राज्य उनका ही है। धन्य है वो जो शांति करने वाले हैं, परमेश्वर के पुत्र। जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। ये सब उनको कुछ पता नहीं था, वो चिड़चिड़ करने वाले थे, गुस्सा करने वाले थे, ऐसे उसके चेले थे। लेकिन प्रभु ने उनको अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने टीचिंग से, शिक्षण से उनको सिखाया। और प्रभु आज भी हमें सिखा रहा है कि देखो मेरे पुत्र, मेरे कन्या, पाप से छुटकारा तो हो गया है, उसमें तो अभी वापस मत जाओ, वो तो हमारा सीख के हो गया, लेकिन आगे क्या जाना है, आगे क्या करना है, वो भी मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। आप घर जाके इसको खुद पढ़िए, आपको मजा आएगा। कैसे कैसे चेलों को क्या क्या बातें मालूम नहीं थी, और यीशु मसीह उनको सिखा रहा था। इंटरेस्टिंग बात है, फिलिप्पुस कहता है कि मुझे पिता दिखाओ, उसको पता ही नहीं इतना साल हो गया उसको पता नहीं है, वो बता रहा है कि मुझे पिता दिखाओ। फिर यीशु ने उसको सिखाया, जिसने मुझे देखा है उसने। ऐसी बहुत सारी बातें आपको ढूंढनी है घर पे जाके, आप देखो, आप ढूंढो। आज का मैसेज भी आपको समझ में आ गया है, आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया है, और आगे कैसे बढ़ना है वो भी आपको समझ में आ गया। हालेलुया। तो प्रार्थना करके साथ इस तरह से क्या करो, तुम प्रभु से मांगना शुरू करो। और एक और गलतफहमी जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, यीशु ने ऐसा नहीं किया बस आशीषित किया और छोड़ दिया, है कि नहीं? ऐसा नहीं किया उसने, वो उनके साथ में रहा और सिखाते गया, और रिपीटेडली कुछ गलतियां उन्होंने की, फिर भी प्रभु ने उनको वापस वो बातें को सिखाया। तो आप घर पे जाएंगे जरूर इन बातों को पढ़ाई कीजिए, पूरा किताब पढ़िए, और आपको प्रभु ने आज सिखाया है, आप में से बहुत बातें होती जाएंगी, और ऐसा एक जीवन आपका रहेगा जो आपने अभी कल्पना नहीं किया है, लेकिन आप वैसा जी पाएंगे। हालेलुया। तो जहाँ पर है वहाँ पर आपको संतुष्ट नहीं रहना है। एक आम आदमी, एक आम मसीही व्यक्ति का सपना इतना रहता है कि मेरा फ्लैट हो जाए, कार आ जाए, या खेती बन जाए, और मेरे बच्चे ठीक से पढ़ाई करें, उनको अच्छा जॉब लगे, फिर उनकी अच्छी शादियां हो जाए, और फिर मेरा जीवन खत्म हो जाए। और एक आम मसीही का सोच विचार, क्या फ्लैट बन जाए, कार आ जाए, बिजनेस बन जाए, बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाए, फिर बच्चों की पढ़ाई होने के बाद उनको अच्छा जॉब लगे, जॉब लगने के बाद मेरे क्या अपना शादी उनका हो जाए, और फिर मैं नाते पोते देखूं, और फिर मैं खत्म हो जाए मेरा जीवन। तो एक
आम जिंदगी इस तरह से है, लेकिन वो वाला बात बाइबल में हमें बिल्कुल भी दिखाई देता नहीं है। वो आपको मिलेगा, वो एक्स्ट्रा है ऐसा समझो, बाकी मेन चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। कि कैसा आपका जिंदगी रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते, फिर एक बार आपने हमारे साथ बातचीत किया। हमारे पापी जीवन में बहुत सारी बातें हम देख ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते, फिर एक बार आपने दिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिनको भी इस तरह से जीने का बहुत सारा इच्छा है, आज उनको इच्छा दिया है आपने प्रभु, उनको प्रभु आशीषित कीजिए कि इसी मार्ग पर वो बने रहे, इस वचन को वो पढ़े घर जाकर, और प्रभु मत्ती की किताब को एक्सप्लोर करे, देखे, ढूंढे, और प्रभु उनको मिले, ऐसा आप होने दीजिए। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग भटक गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, आज फिर एक बार आप उनको लेकर आए, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सही रास्ते पर चलने के लिए प्रभु सभी को सहायता के, बार बार पाप में गिरना और बार बार पीछे चले जाना, ये सारी बातें प्रभु उनके जीवन से निकल जाए, ऐसा आप होने दीजिए। जो भी कमजोरियाँ वो महसूस कर रहे हैं, जो भी निराशा है वो महसूस कर रहे हैं, वो सारी बातें उनके जीवन से निकाल दीजिए, और जो सही रास्ता है उस पर चलने के लिए हर एक को सिखाइए, बनाइए, बढ़ाइए प्रभु परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ। यहाँ पर बैठा हूँ हर कोई 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु परमेश्वर, ऐसा आप होने 100 गुना फलदायी हो, ऐसा आप होने दीजिए प्रभु। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ यीशु के नाम से।